हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के लिए बात करेंगे, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए और डीमैट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया को लेकर के हम दो अपडेट्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहली अपडेट तो ये है, जैसे कि मान लीजिए आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि कंपनी के अंदर फंड कब तक आएगा, कितना आएगा, क्या चल रहा है अभी। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया, ये बेसिकली जो है इस कंपनी के चेयरमैन हैं हिमांशु कपाड़िया। दोस्तों, कंपनी अभी क्या कर रही है, कंपनी जो है अपने न्यू बिजनेस प्लान के लिए अभी काम कर रही है। यानी कंपनी एक बिजनेस प्लान, फ्रेश बिजनेस प्लान तैयार कर रही है, उसके ऊपर वर्कआउट कर रही है, ताकि फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए और इनकी फंडिंग आसानी से रेज हो सकती है। पिछली बार की तरह नहीं होगा इस बार। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर हिमांशु कपाड़िया से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए कि कंपनी क्या कर रही है, राइट, प्लान क्या है इसका बिजनेस करने का। तो इनका जवाब है, कंपनी नए फ्रेश बिजनेस प्लान के ऊपर काम कर रही है। दूसरी चीज़ कि कितना अमाउंट रेस किया जाएगा, तो यहाँ पे हिमांशु कपाड़िया की तरफ से इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि कितना फंड रेस किया जाएगा, ये चीज़ एक बार बिजनेस प्लान पूरी तरीके से तैयार हो जाए, उसके बाद बोर्ड जो है, बोर्ड पे हम लोग आएंगे और डिसाइड करेंगे कि कितनी फंडिंग हमें रेस करनी है फर्स्ट गो के अंदर, राइट। लास्ट सितंबर 25,000 करोड़ रुपए का अमाउंट रेज करने के लिए कंपनी का बोर्ड जो है अप्रूवल तो दिया था, लेकिन इन्वेस्टर्स के बहुत सारे कंसर्न होने की वजह से ये मामला मटेरियलाइज नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स में ये सवाल बार बार पूछा गया, लोग इस चीज़ को वायरल कर रहे थे कि प्रमोटर्स इस कंपनी के अंदर 10,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करने वाले हैं, तो इसको लेकर के भी क्वेश्चन किया गया। तो कपाड़िया जी की तरफ से प्रमोटर्स के इन्वेस्टमेंट को लेकर के किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं करी गई, इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया। इससे एक चीज़ क्लियर साफ साफ समझ में आता है कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है अभी क्लियर कट बता नहीं रहा है कि वो फंड इन्फ्यूज़ करेगा कि नहीं करेगा, लोगों को डिलेमा में रखे हुआ है। हालांकि डॉट के ऑफिशियल्स इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं, डॉट के ऑफिसर्स झूठ नहीं बोलेंगे, राइट। उनसे जो बातचीत हुई होगी वही वो बोलेंगे, राइट। उनको झूठ बोलने से क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे कपाड़िया जी ने इसके ऊपर किसी भी तरीके का डिस्क्लोजर नहीं दिया। हालांकि प्रमोटर्स ज़रूर कंपनी के अंदर फंड इन्फ्यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू डॉट ऑफिशियल्स, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी जो है, अच्छा, 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चंस करे गए। इसके अलावा इनसे ये भी पूछा गया कि सब्सक्राइबर बेस में इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है, कंपनी के नेटवर्क को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कमी क्यों है। तो यहाँ पे कंपनी जो है, होप है, कंपनी के पास आशा है, कंपनी आशा कर रही है कि 5G टेक्नोलॉजी के अंदर भी ये इन्वेस्टमेंट करेगी जब इकोसिस्टम एक बार रेडी हो जाता है और अफोर्डेबल स्पेक्ट्रम यहाँ पे इनको मिलने लगते हैं। हालांकि 5G को लेकर के वोडाफोन आइडिया बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इनका सिस्टम पूरा रेडी है, राइट। तो यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल रिलीफ यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो रिलीफ दी गई है, दैट इज़ वेरी बिग रिलीफ। और यहाँ पे कंपनी, एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ सीईओ बार बार एक ही चीज़ को बोल रहे हैं, रविंद्र टक्कर जी, जैसा कि आपको पता है, वो यही एक बार बार चीज़ बोल रहे हैं कि भारत सरकार का जो इंटेंशन है कि कंपनी के अंदर 3 प्लेयर्स बने रहें, यानी वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो। मोनोपोली और डुओपोली का इंटेंशन भारत सरकार का बिल्कुल नहीं है, जिससे साफ साफ नज़र आता है कि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए भारत सरकार ने जो स्टेप लिया है, दैट इज़ ग्रेट, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे चलिए, खैर ये बातें आपको मैंने बताई दिया। और दूसरी खबर ये है दोस्तों कि आप देख सकते हैं, अभिजीत किशोर को यहाँ पे जो है वोडाफोन आइडिया के अंदर COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है। अम्बरीश जैन को इन्होंने रिप्लेस कर देंगे ये 1 नवंबर 2021 से। और यहाँ पे अम्बरीश जैन जो हैं अक्टूबर के एंड में रिटायर होने वाले हैं।
इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों तो एक इसी में एक और ये एक मैनेजमेंट चेंज ये भी है कि अरविंद नेवाटिया जो कि करंटली क्लस्टर बिजनेस हेड कर्नाटका और आंध्र प्रदेश सर्कल के अंदर है, ये चीफ एंटरप्राइज बिजनेस ऑफिसर के रूप में नवंबर 1 से इफेक्टिवली काम करेंगे। अम्बरीश के बारे में अगर हम देखें तो इनके पास सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा है वोडाफोन आइडिया के एवोल्यूशन के लिए। हालांकि इंडियन टेलीकॉम सेक्टर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था जिसमें रिलायंस जियो ही बस बेनिफिटेड था, बाकी सारे के सारे लॉस में थे। फिर भी इनका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहा है कंपनी की करंट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। राइट, बहुत सारे चैलेंजेस आए। तो खैर दोस्तों ये 2 अपडेट्स थी। अब मोनोपोली नहीं है, डुओपोली नहीं होगी, कंपनी के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट होगा, कंपनी ग्रो करेगी और मार्केट में बिजनेस करेगी। एक छोटा सा सेटबैक टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से अभी दिया गया था, 2000 करोड़ रुपए कंपनी को पे करने हैं पेनल्टीज़ के रूप में 3 वीक्स के अंदर अंदर, क्योंकि इन्होंने कुछ लाइसेंस कंडीशंस को फ्लाउट किया था रिलायंस जियो के इन्फोकॉम के एडिक्वेट पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्शन शेयर नहीं किया गया था 2016 में, जिसको लेकर के ये थोड़ी सी नेगेटिविटी हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के अंदर देखने को मिली। हालांकि इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, इसको कंपनी जो है TDSAT के अंदर जो है टैकल करेगी। TDSAT के अंदर हो सकता है इसको चैलेंज करे और भारती एयरटेल भी चैलेंज करेगा। तो इसको लेकर के जो अपडेट्स आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसको सीरियसली ना देखे, क्योंकि रिलीफ पैकेज प्रोवाइड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता जब आप इस तरीके से। मुझे लगता है दोस्तों कि ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के कुछ ऑफिसर्स जो हैं जियो के साथ मिले हुए हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि ये बात कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने भी काफ़ी लिखी हुई थी कि ट्राई के जो कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ ऑफिशियल्स से रिलायंस जियो के साथ कनेक्शन में है और वो नेगेटिविटी को फैलाए रखने के लिए, नेगेटिविटी बनाए रखने के लिए कोई ना कोई इस तरीके का पुरानी चीज़ें जो है ढूंढ करके उछालते रहते हैं, ताकि जो है वोडाफोन आइडिया हमेशा स्ट्रेस में रहे, दबाव में रहे, ग्रो ना कर पाए। अब ये डॉट के ऑफिसर्स इस चीज़ को लाइटली ले रहे हैं या फिर सीरियसली ले रहे हैं, डोंट नो। अब लेकिन जो कुछ होगा हम तो यही कहेंगे कि भारत सरकार यूनाइट होकर के पूरे अपने सिस्टम को चलाए और स्ट्रिक्टली गलत लोगों के साथ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए इस तरीके के जो नॉर्म्स या वायलेशंस को अंजाम देते हैं। इस बीच में ये सवाल उठाने का कोई सेंस नहीं बनता। इस बीच रिलीफ पैकेज की बातें चल रही हैं, सर्वाइवल की बातें चल रही हैं, और इस बीच में पेनल्टी की बात कहाँ से आ जाती है यार। 2016 के बाद आपको याद अभी आया है, इससे पहले आपको याद नहीं आया था? बताइए, 5 साल बाद आपको याद आया? I don't think so. It is logical to discuss such things. Take care, friends. See you next time. Have a nice day.